नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान के चलते मुश्किल में पड़ गए हैं। शिवसेना की शिकायत पर नासिक साइबर सेल ने नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राणे के खिलाफ शिव सैनिकों ने पुणे और महाड में भी मामले दर्ज कराए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने राणे की गिरफ्तारी के भी आदेश जारी किए हैं। दरअसल नारायण राणे ने अपने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 15 अगस्त के दिन भाषण दे रहे थे तो वह ये बात भूल गए कि देश को आज़ादी मिले कितने साल हुए हैं। उनको आज़ादी का साल पूछने के लिए अपने सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा था। राणे ने कहा कि अगर वह वहां मौके पर मौजूद रहते तो उद्धव ठाकरे के कान के नीचे एक थप्पड़ लगा देते। इन्हीं अपशब्दों के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अभी तक राणे के खिलाफ कुल 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल हो गया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राणे के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के नासिक दफ्तर में पथराव हुआ है और इसका आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष और राज्य मंत्री जयंत पाटिल नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना के समर्थन में उतर आए हैं। पाटिल ने कहा कि राणे ने जिस तरह का बयान दिया है उससे पता चलता है कि पीएम मोदी ने अपनी टीम में किस तरह के लोगों को चुना है। सड़कों पर जिस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही है वह उन लोगों की प्रतिक्रिया है जिन्हें लगता है ये बयान महाराष्ट्र का अपमान है। पाटिल ने कहा कि मैं फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल से पूछना चाहता हूं कि क्या वे नारायण राणे के बयान का समर्थन करते हैं। मोदी सरकार ने सोमवार को अपनी उस योजना को लोगों के सामने रखा जिसके जरिए उसने अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का नाम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके तहत वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स बेचे जा सकते हैं। इसमें सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन एवं नेचुरल गैस, सिविल एविएशन, शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज, टेलीकम्युनिकेशन शामिल हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि संपत्ति का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। जिस चूड़ी वाले की भीड़ ने पिटाई की थी उसी के खिलाफ अब पॉक्सो एक्ट समेत 9 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। धर्म पूछने के बाद चूड़ी वाले की सामूहिक पिटाई के इस मामले में सोमवार शाम को एक किशोरी सामने आई। उसकी शिकायत पर इंदौर पुलिस ने चूड़ी वाले के खिलाफ मामले दर्ज किए। चूड़ी वाले तस्लीम नामक व्यक्ति की रविवार को इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में भीड़ ने जमकर पिटाई की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पार्टी में असंतुष्ट बताए जा रहे G23 नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा था कि जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया वो पार्टी को खत्म करने का विचार न लाएं। जिसके बाद अब G23 के नेताओं ने पलटवार किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब वो कहते हैं कि जिन्हें पार्टी से सब कुछ मिला है उन्हें पार्टी को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तब वो भूल जाते हैं कि वो उन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी को सब कुछ दिया है। इसके अलावा आनंद शर्मा, मनीष तिवारी ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और शशि थरूर ने भी इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इन सभी नेताओं ने खुद को प्रतिबद्ध कांग्रेसी बताया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और भीतरी कलह के बीच आज राहुल गांधी ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में राहुल गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बैठक में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाने के एजेंडे को लेकर बात हो सकती है। बता दें, रोटेशनल सीएम को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद है। सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मूड में है। गन्ने की कीमतों को लेकर पंजाब में किसानों का आंदोलन मंगलवार को 5वें दिन में प्रवेश कर गया। किसानों के इस आंदोलन के कारण रेल सेवाएं और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। इसके कारण अकेले मंगलवार को 27 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया और 11 को डाइवर्ट किया गया है। अमृतसर दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस उनमें शामिल है जो रद्द की गई हैं। बता दें, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह गन्ने की कीमतों के मुद्दे और बकाया राशि को लेकर किसान नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। अफगानिस्तान पर G7 देशों की होने वाली बैठक से एक दिन पहले सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब प्रतिबंधों के बारे में बात की जानी चाहिए।
ट्रूडो ने कहा कि कनाडा तालिबान को पहले से ही आतंकवादी मानता है, वो आतंकवादियों की सूची में है, इसीलिए प्रतिबंधों पर चर्चा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने कहा है कि ये तालिबान के व्यवहार पर निर्भर करेगा कि प्रतिबंधों में ढील दी जानी चाहिए या नहीं। बता दें, आज G7 देशों की बैठक है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान में 25 भारतीय नागरिकों सहित 78 लोगों को ताजिकिस्तान के दुशांबे से नई दिल्ली लाया जा रहा है। उन्हें एक दिन पहले भारतीय वायुसेना के एक विमान से तालिबान के नियंत्रण वाले काबुल से दुशांबे के लिए रवाना किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि तालिबान पिछले 2 दिनों से बच्चों और बुजुर्गों का अपहरण कर उनको ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले सालेह ने कहा कि तालिब उत्तरी बगलान प्रांत की अंद्राब घाटी तक खाने की सामग्री और ईंधन नहीं पहुंचने दे रहा है, जिसके कारण मानवीय स्थिति गंभीर हो गई है। हजारों महिलाएं और बच्चे पहाड़ों पर भाग गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।